और डिपार्टमेंट ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने फूड सेफ्टी के कानून की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से सजा मिलेगी। ये आइटम्स पुराने रिहीटेड गोश्त से बनाया जा रहा था और सस्ते दामों में श्रीनगर के अलावा दूसरे जिलों के रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जा रहा था। ये कदम सिर्फ एक सेहत का बचाव नहीं था बल्कि श्रीनगर के फूड सिस्टम में छुपे लापरवाही को भी सामने ले आया है, जहां फायदा इंसानी सेहत से बढ़कर समझा गया। श्रीनगर जहां अब भी अपनी बाजवान की महकती थालों से लोगों को लुभाता है, वहां जिम्मेदारी सिर्फ दुकानदारों की नहीं बल्कि हर शहरी की भी है। आखिर रिवायत का मजा तभी है जब सेहतमंद हो। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, श्रीनगर के बावर्ची खानों में जहाँ हर वक्त वाजवान की लजीज खुशबू महकती रहती है, उसी सिलसिले में एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। एक शहर जो अपने खाने पीने की रिवायत पर फख्र करता है, वहाँ 1200 किलो सड़ा हुआ गोश्त जो बेखबर लोगों के प्लेट्स तक पहुंचने वाला था, मार्केट में जाने से पहले ही पकड़ा गया और तुरंत तबाह कर दिया गया। कबाब, रिश्ता और गुश्ताबा बनकर दस्तरख्वान पर सजने वाला ये गोश्त असल में सेहत के लिए एक बड़ा खतरा था, जो ज़ुकुरा के ठंडे गोदाम में छुपाया गया था। लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बरवक्त कार्रवाई ने सब कुछ खोल के रख दिया और एक दमदार पैगाम दिया। फूड सेफ्टी से समझौता अब नहीं चलेगा। पिछले हफ्ते जुमेरात के दिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रीनगर ने ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन DFCO के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 1200 किलो सड़े बदबूदार गोश्त को काबू में लेकर फौरन तबाह कर दिया गया। अफसरान के मुताबिक ये रेड एक खास टिप ऑफ पर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक जगह पर पुराना और बदबूदार गोश्त स्टोर किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ICLC और असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर की क़ियादत में एक टीम ने साइट का दौरा किया और देखा ये गोश्त इंसानों के लिए खाने लायक नहीं है। उनका कहना था कि ये गोश्त तुरंत वहां ही डिस्ट्रॉय किया गया ताकि मार्केट तक ना पहुंच सके। जिम्मेदार फूड बिजनेस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने फूड सेफ्टी के कानून की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से सजा मिलेगी। ये सब कुछ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद और कमिश्नर FDA स्मिता सेठी के डायरेक्शन में हो रहा है, जिसका मकसद है कि लोगों तक महफूज और साफ सुथरा खाना पहुंचाया जा सके। लोगों से अपील की गई है कि अगर वो किसी भी खाने में मिलावट या गंदगी देखे तो फौरन डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। ज़ुकुरा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 48/2025 दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 271, 275 और 61 सब सेक्शन 1 के तहत उन लोगों के खिलाफ जो ये सड़ा हुआ गोश्त मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। रेड के दौरान ये भी सामने आया कि ये गोश्त एक ऐसे कारखाने से आया था जो ज़कुरा में ट्रेडिशनल वाजवान जैसे कबाब, रिश्ता और गुश्ताबा बनाते थे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये आइटम्स पुराने रिहीटेड गोश्त से बनाया जा रहा था और सस्ते दामों में श्रीनगर के अलावा दूसरे जिलों के रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जा रहा था, जैसे कबाब सिर्फ 20 रुपए का और रिश्ता 180 दर्जन का। अफसरान ने वाजे किया कि ये रेड पूरी सोची समझी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर की गई थी और अब जिम्मेदार फूड बिजनेस वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये कदम सिर्फ एक सेहत का बचाव नहीं था बल्कि श्रीनगर के फूड सिस्टम में छुपे लापरवाही को भी सामने ले आया है, जहां फायदा इंसानी सेहत से
बढ़कर समझा गया। नाज़रीन, इसके कबल नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा ज़िला के शिलवट एरिया में पंजाब से आने वाले 36 ट्रक्स चावल लेकर एफसीआर स्टोर पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से कई ट्रक्स में खराब चावल मिलने के बाद लोगों में फिर से बेचैनी बढ़ गई है। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा चावल या तो सड़े हुए हैं या उनकी स्मेल अजीब है, जो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं लगते। उन्होंने फूड डिपार्टमेंट से डिमांड की है कि फ़ौरन स्टॉक का जायज़ा लिया जाए और ये तय किया जाए कि ये चावल आवाम तक पहुंचाना सेफ है या नहीं। एक टीम जो स्टोर पर चावल चेक करने गई थी, उन्होंने भी तस्लीम किया कि स्टॉक की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कितने ट्रक्स में खराब चावल हैं। अभी के लिए सप्लाई रोक दी गई है और सिर्फ सफाई और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही कोई स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होगा। और भी ज़्यादा सड़े हुए गोश्त का इंकशाफ हुआ है कश्मीर में। 3 मुख्तलिफ जगहों पर सड़े हुए गोश्त के ढेर मिले हैं। लसजन एरिया में तकरीबन 800 किलो गोश्त मिला जो डंप किया गया था। कांडे कॉलोनी नौगाम में लगभग 600 किलो सड़े हुए गोश्त की बरामदगी हुई। इसके अलावा भी इसी दौरान जम्मू डिवीजन में एनफोर्समेंट टीम्स ने रूटीन चेकिंग के दौरान 440 क्विंटल सड़े हुए रसगुल्ले और 8.2 क्विंटल पनीर जब्त किए हैं, जो इंसानी इस्तेमाल के लिए नामुनासिब पाए गए। ये सारा माल पिछले हफ्ते हुई इंस्पेक्शंस में पकड़ा गया था और अब इस पर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकात जारी है। नाज़रीन, श्रीनगर जहां अब भी अपनी बाज़वान की महकती थालों से लोगों को लुभाता है, वहां जिम्मेदारी सिर्फ दुकानदारों की नहीं बल्कि हर शहरी की भी है। आखिर रिवायत का मज़ा तभी है जब सेहतमंद हो। डिपार्टमेंट का पैगाम भी साफ है कि अगर आप फूड सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कानून आपको पूछेगा ज़रूर। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।